हेलो एवरीवन। आपको कर्ज कौन देता है? क्या कर्ज पर बिलीव करना चाहिए? कर्ज की वजह से ही, कर्ज मतलब श्राप। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये श्राप के कारण ही है कि कोई कर्ज है हमारे ऊपर तभी तो हम नीचे आते हैं, वो प्रारब्ध बन जाते हैं। उसी को चुकाने के लिए नीचे आना पड़ता है। तो हम 6 हाउस लेंगे, प्रारब्ध और कर्ज किसका है, कारक तत्व सिग्निफिकेटर लेते जाएंगे साथ साथ। किसके कारण हमें ये दुख भोगना पड़ रहा है? तो काल पुरुष की कुंडली से ही चलेंगे। मेष लगन है, असेंडेंट लॉर्ड क्या है, मंगल। अगर मंगल 6 हाउस में है तो ऐसे इंसान पर किसका कर्ज है? क्यों ये इसी का ही कर्ज है। इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नीचे आया है और बहुत मेहनत करने के बाद भी इस जन्म में इसको क्या मिलेगा? 1 रुपया। यही पूरी जिंदगी ये पूछता रहेगा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। बाकी प्लेनेट अभी नहीं लेंगे, सिर्फ आज हम कर्ज की बात करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए 6 हाउस में चंद्रमा है, किसका कर्ज है? मदर का। अगर 8th लॉर्ड है चंद्रमा और 6 हाउस में तो डिटीज का भी है, क्योंकि चंद्रमा पर राजा दक्ष का श्राप था। सबसे ज्यादा श्राप ही चंद्रमा को, कर्ज से सबसे ज्यादा चंद्रमा को ही लगे हैं। तो इसीलिए ये किसका, डिटीज का भी है। लेकिन 6 हाउस ये बताता है कि जब उनकी मम्मी बीमार थी तो अगर उनकी मम्मी की सेवा नहीं हुई, जिस वजह से उन्होंने ये कर्ज दिया। आप देख लेना बच्चे की कुंडली में खुद ही 6 हाउस में आ जाएगा। जिसकी मम्मी की केयर नहीं हुई ना, तो 6 हाउस में आपको मून मिलेगा ही मिलेगा। किसका कर्ज है? ये कर्ज है मदर का। 3rd हाउस से देखते हैं कि उस समय जब गर्भ में था तो ऐसा माँ ने क्या किया कि 3rd हाउस में चंद्रमा मिला है। यहाँ पर 6 हाउस सीधा सीधा है कि जन्म हो चुका है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कर्ज मिला क्या हो, किसी से इमोशनली बात ना करने के कारण। हम कैसे किसी को सांत्वना दे सकते हैं? जरूरी नहीं हर बार पैसा ही काम आता है, हर बार पैसा काम नहीं आता। आप किसी से प्यार से भी 2 लफ्ज बोल लेते हो ना, तो वो बंदा अपना कहता है मेरा मन हल्का हो गया आपसे बात करके। कितनी बार बोलते हैं, ये सुना है ना। तो चंद्रमा क्या है? माँ है। तो माँ का काम क्या है? दुख को सुनना। इसलिए माएँ, जितनी भी वर्ल्ड वाइड माएँ हैं, अपने सुनती है अपने बच्चों की प्रॉब्लम को, अदर्स की भी प्रॉब्लम को सुनती है, क्योंकि हम सारी पूरी दुनिया एक इमोशंस में बंधी हुई है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? इन इमोशंस से दूर रहो, क्योंकि यही आगे आपकी वासनाओं में बदल जाते हैं। और वासना क्या है? इच्छाओं में, इच्छाओं को पूरा करते हुए सारी जिंदगी, और जिंदगी क्या लकड़ियों पर निकल जाती है। 6 हाउस में चंद्रमा मिला ही इसीलिए कि आपने किसी के साथ अच्छी बाउंडिंग नहीं निभाई, किसी से अच्छी तरीके से बात नहीं करी, किसी के इमोशंस को नहीं समझा। ये माँ के लिए कर्ज है। बच्चा तो सफर करेगा लेकिन माँ बीमार रहेगी। अगर यहां पर सूर्य मिल जाए तो ऐसा क्यों हुआ? 6 हाउस में सूर्य, अभी हमें बाकी प्लेनेट नहीं पता। 6 हाउस में सूर्य इसलिए मिला क्योंकि यहां पर सूर्य ने क्या है कि सूर्य क्या है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और 6 हाउस क्या है? पेपर वर्क है। गवर्नमेंट पेपर वर्क बिल्कुल ठीक तरह से नहीं करी 6 हाउस में, इसीलिए सूर्य मिला है। तो वाइस एंड वर्सा क्या होगा? हेल्थ ठीक कर देगा लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं देगा। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो शनि का 3rd हाउस से सूर्य में आना बहुत जरूरी है कि वो कितने अटेम्प्ट देगा कि 2 8 11 का कॉम्बिनेशन बने। यानी एक पद्धति एक जगह पर नहीं रख सकते सूर्य को देखकर, इसके पीछे पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये भी एक तरह का कर्ज है। किसका है? लेकिन ये पिता का कर्ज है। क्या नहीं करा? गवर्नमेंट के पेपर्स को फुलफिल नहीं करा है। राहु केतु 6 हाउस में क्यों मिले हैं? पहले राहु का ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही छाए ग्रह हैं। 6 हाउस में राहु क्या है? पूर्वजों का कर्ज है, मॉमटन का कर्ज है। राहु इज ए मुसलमान। तो पूर्वज, अब क्या हो गया? 9th से 9th हो गए आपके दादाजी, ये आपकी दादाजी की फैमिली है। साइन क्या है? वर्गो। क्या हुआ था घर में ऐसा कि 6 हाउस में, यहां पर उच्च का बोला जाता है, वर्गो में बहुत अच्छा बोला जाता है। कोई अच्छा नहीं है 6 हाउस में, तो कोई प्लेनेट ही नहीं होना चाहिए, पर है तो क्या करें। तो 6 हाउस में राहु क्या करता है? अनयूजुअल बीमारी दे देता है, खासकर स्किन डिजीज देता है। इसीलिए 6 हाउस में राहु अगर है तो पूर्वजों का रुका हुआ काम आपको पूरा करना है। क्या चाहते थे? क्यों मिला 6 हाउस में? वो एक ही बात चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तो इसमें आपको क्या करनी है?
बच्चों की हेल्थ। मरकरी किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका सिग्निफिकेटर है, कजन्स का है, पशु पक्षियों का है, यानी उनके मन में कहीं ना कहीं है, उनके लिए करा जाए, परोपकार का काम करते हैं, यानी वो जब रुक जाता है तब 6 हाउस में अपने आप ही राहु आ जाता है। तो इसीलिए पशु पक्षियों को आप कुछ ना कुछ डोनेट करिए, और अगर कोई लड़की पढ़ रही है तो आप उसकी फीस को दीजिए। प्लस क्या है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका सारा पैसा कहाँ जाएगा, 6 हाउस क्या है, किसका कोलॉर्ड है, राहु, सैटर्न का, बीमारी पर। और ऐसी बीमारी जो लास्ट स्टेज पे जाके पता चली कि पहले तो पता ही नहीं लगने देता बीमारी क्या है। आप अपने पूर्वजों का काम खुद करो, कुछ नहीं होगा। प्लेनेट कहीं भी हो, 6 से 12 कहीं भी हो, कहीं कुछ नहीं होगा अगर आप उनका अधूरा काम पूरा करते हो। कर्ज तो यही है ना, इसी कर्ज को तो आपने मुक्त करना है। तो क्या होगा, लड़के बोलते हैं कि, या लड़कियां भी बोलती है, अगर मैडम ऐसा करते हैं, कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे में वो योग नहीं आएगा। यहां से चेन को ब्रेक करना है। अब ले लेते हैं केतु अगर 6 हाउस में, सबसे ज्यादा लोन यही लोग उठाते हैं। को लोड कौन है, मार्स। एक ही डियर है, ये लोन उठा के मैं अपना व्यापार चला लूंगा। अब हमें कालपुरुष की कुंडली है, मेष लगन ही है, तो आप लोन उतार ही नहीं पाओगे। क्योंकि यहां पर जहां सोशल मीडिया में सब हंस हंस के बातें कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया हंस क्यों रहे हैं। ये भी मुझे मतलब कभी समझ नहीं आया। हंसने की वजह क्या है कि 12 दुख के भावों में हंसने का इनको कारण मिला है। 6 हाउस में केतु बिल्कुल अच्छा नहीं है, और यहाँ पर केतु मतलब 2 बार तो, एक तो कुत्ता जरूर काटता है एक बंदर जरूर काटता है, ये मैंने देखा बहुत सारी हॉरोस्कोप में। लेकिन 6 हाउस में मैं एक भी बात बोलती हूँ कि आपके पूर्वज हैं, केतु भी आपके पूर्वज हैं, पेंडिंग काम हो गया। राहु आपके पूर्वज हो गए, उनका जो छोड़ा हुआ पेंडिंग काम है वो केतु है। केतु 6 हाउस में क्या कहता है, अब वर्गों के अंदर ही है ना, लोन नहीं उठाना, पढ़ाई जो करनी है अपने पैसों से करनी है, अपनी मेहनत से करनी है, और उसके लिए लोन बिल्कुल नहीं लेना है। एक ही बात में उन्होंने अपनी बात बोल दी है। लेकिन अगर आपने एजुकेशन पूरी नहीं करी तो पूरी जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी, यही आपके पूर्वज आपको कहना चाहते हैं। अब आ जाता है जुपिटर 6 हाउस में। द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन 6 हाउस, क्योंकि जुपिटर लड़ नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जुपिटर 6 हाउस में क्या है, उनको आप नोट दे दो नहीं, उनके लिए मोक्ष ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तो हर काम में क्या है, सब प्लेनेट एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, गुरुदेव शांति से बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और निकालेंगे ये है जी, इसका विजडम वाली बात करेंगे, बुद्धिमता वाली बात। लेकिन हाँ, किडनी से रिलेटेड और डायबिटीज, पनिशमेंट साथ ही है। ऐसा क्यों, जुपिटर ने ऐसा क्या किया 6 हाउस में जुपिटर। अब हमें लगन नहीं पता, मेष लगन में ही ले लेते हैं। 9th और 12th हाउस है, जो अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ता है, यह सडन डेथ, वाटर साइन हो गया ना 12th हाउस, सडन डेथ के कारण 6 हाउस में जुपिटर मिला है। तो इस काम को पूरा करो, सबसे पहले एजुकेशन को पूरा करो। प्लस जहां पर लड़ाई झगड़ा वो नेगोशिएट कराते हैं अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके, क्योंकि 6 हाउस के लोन है। मान लीजिए लोन डिस्प्यूट चल रहा है, दोनों में लड़ाई चल रही है, वो कह रहा है मैंने नहीं लोन देना, दूसरा कह रहा मैंने नहीं लोन, वो बीच का रास्ता निकालें, क्या कर सकता। कोई भी मुद्दा होगा जुपिटर रास्ता निकालेंगे ही निकालेंगे। ये 6 हाउस में सबसे अच्छे गुरुदेव को माना गया है। डायबिटीज के लिए बुरे हैं, इसीलिए इलीगल रिलेशनशिप देख लेते हैं, क्योंकि ये कर्ज था ना चंद्रमा को कि उन्होंने इलीगल रिलेशनशिप बनाए तारा के साथ, तो जुपिटर ने कर्ज दे दिया था। तो 6 हाउस में जुपिटर आते ही अगर वो बंदा इलीगल रिलेशनशिप में जाता तो उसको डायबिटीज दे देते हैं। किडनी की प्रॉब्लम देते हैं 6 हाउस में अगर जुपिटर है। अमिताभ बच्चन जी का है शायद 6 हाउस में, तो आप देख रहे हो उनको लॉन्ग डिसीज है, किडनी उनकी हुई थी फ्रैक्चर। तो ये क्यों, ये पिता का प्रारब्ध है। 9th हाउस ओरिजिनल क्या है, फादर, तो किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी दे देंगे। अब आते हैं शनि 6 हाउस। शनि 6 हाउस में जो अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, जो अपने सर्वेंट की सैलरी मारता है, जो अपने सर्वेंट का हमेशा क्या है शोषण करता, उसको 6 हाउस में सैटर्न मिलते हैं। अब पैसा जाएगा ही सारा बीमारी पे, अरे होशियारी निकालते हैं शनि। किसका कर्ज है, जैसे जाते जाते एक हो जाता ना किसी के, आप मान लो किसी काम वाली ने बहुत मेहनत करी है और आपने उसका गिफ्ट मार लिया दिवाली पर, इनको बहुत होती है कि चलो हमें दिवाली का नहीं मिला, तो वो ना अंदर मन से, दुखी मन से क्या बोलेगी, भगवान इसका कभी अच्छा नहीं होना चाहिए। यही कर्सेस होते हैं छोटे छोटे, हम कोई डेवल्स नहीं है तो बड़े बड़े कर्ज थे, ये छोटे छोटे कर्सेस।
अब जितना का गिफ्ट नहीं होगा ना, मान लीजिए उसने 1,000 रुपए का गिफ्ट देना होगा कि 10 लाख का तो देना नहीं होगा, वो पैसा कम से कम 10 लाख बन के जब तक शनि निकाल नहीं देंगे ना तेल तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। वहां सिग्नल इसी बात का 6 हाउस, सारा पैसा बीमारी पर, कोर्ट कचहरी बीमारी, सब कुछ होते हुए भी इंसान सुखी नहीं। जब शरीर का ही सुख नहीं है तो वो सुखी नहीं रह सकता। 6 हाउस में सैटर्न ही इसीलिए मिले हैं। कभी सर्वेंट्स के साथ बुरा मत करो, ऊंची आवाज में बात मत करो। बहुत समझते हैं कि हमने जैसे पता नहीं क्या कर दिया, उनको इतना शोषण भरी नजरों से देखते, इतना गलत बोलते हैं। मैं आपको नहीं कि मैं अपनी नेचर बता रही हूं। मेरे साथ कोई नहीं होता नाश्ता करने वाला भी, मैं और मेरी काम वाली इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। मैंने कभी भेदभाव ही नहीं किया। शुरू से तो एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं शुरू से ही ऐसी हूं। 6 हाउस में लेते हैं वीनस। वीनस किसको मिलता है? शुक्र किसको मिलता है? जो हमेशा दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, दूसरों के अंदर कमियां। ये लड़की लंबी नहीं है, अरे इसके बाल लंबे नहीं है, इसका रंग गोरा नहीं है। 6 हाउस में शुक्राचार्य, तो अब क्या है, हमें 7th लॉर्ड होके 6 हाउस में हो गया। अगर मेष लगन बनता है, पत्नी सुख ही नहीं मिलेगा, ना लिक्विड कैश ना पत्नी सुख, शुगर अलग से, यानी एक लंबी बीमारी, डायबिटीज या थायराइड, जो हमेशा दूसरों में कमियां निकालता रहता। क्योंकि ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर है। जितने नक्षत्र क्रिएटर है, क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा के अलावा कोई क्रिएट नहीं कर सकता किसी चीज को। इसलिए भरण जो करती है, जो क्रिएट करती है, उसके अंदर से कमियां। ये मोटी क्यों हो गई तो पतली क्यों होगी, मेकअप क्यों ज्यादा लगा लिया, काजल क्यों ज्यादा लगा लिया, मतलब इंडिया का बुरा हाल है 2024 में भी, बहुत बुरा हाल है। तो शुक्र अपने आप ही 6 हाउस में आ जाएंगे। अब क्या है कि तेरे सामने 56 भोग भी बड़े होंगे ना, तो खा नहीं सकता। ये शुक्र ने पहले ही अपना वरदान ले लिया था कि मैं जहां बैठूंगा डिसीजन मेरा रहेगा कि मैं इसको क्या देने वाला हूं। शुक्राचार्य के पास 20 साल की महादशा है। जितनी लग्जीरियस लाइफ है शुक्राचार्य के पास है, जितना कंफर्ट जोन है ना शुक्र के पास है। इसलिए मां के आंचल में आते ही बंदा आराम से सोता है। शुक्र में ही चंद्रमा उच्च का होता है। इतनी शुक्र की महानता है। डेवल के गुरु हैं वो, और आप निकाल रहे हो कमियां बैठकर, तो पनिशमेंट भी साथ की साथ ही है। इसको बोलते कर्स। किसको कर्स लगाया? ये जिसकी कुंडली है उसको, उसकी बहन को लगा है। कारक तत्व लेते जाना सिग्निफिकेटर। 6 हाउस में अगर मरकरी मिलता है, ये कजन का कर्स होता है। 6 हाउस में यहां स्किन डिसीज, चाहे वो उच्च का बैठा तो और खराब है, फिर तो कोई उपाय भी काम नहीं करेगा। अपनी बुद्धि के घोड़े ज्यादा दौड़ाता ना तो वो 0 पे ही जाएगा। तो मरकरी मिला ही इसीलिए। तो अगर आपने कर्सिस है ना, जिसको बोलते हो कि 6 हाउस में प्लैनेट आ गए, 8th हाउस में प्लैनेट आ गए, 12th हाउस में प्लैनेट को खुद पता है कहाँ कब कैसे आना है। ज़ोडिएक बेल्ट वही घूम रही है। मान लीजिए किसी ने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस निकलवा लिया कि हमारा बेबी डिलीवर होना है लेकिन सर्जरी जैसे हो रहा है, आप टाइम निकाल दो। जिसकी जितनी पकड़ होगी उतनी निकाल देगा कि इतने बज के इतने मिनट पर। लेकिन चाह कर भी अब ज़ोडिएक बेल्ट में प्लैनेट को उस समय नहीं बदल सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट को 11th हाउस में लाने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी प्लैनेट 6 या 8 में क्यों आ जाएंगे? आप कर्म को नहीं काट सकते, प्रारब्ध को नहीं काट सकते, क्योंकि आप भगवान से ज़्यादा सोच नहीं सकते। भगवान क्या है? यही 5 एलिमेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी जो आपकी चेक करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसको आजकल मैनिफेस्टेशन का आपने नाम दिया है। तो आप लोग ऐसा कुछ भी मत करिए। मैं तो कहती हूँ किसी का 6-8 में कोई प्लैनेट होना नहीं चाहिए, लेकिन प्लैनेट कहीं ना कहीं तो होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ मत करिए कि प्रारब्ध बन जाए, क्योंकि प्रारब्ध और कर्सेस काटने बड़े मुश्किल है। दुआएं लेनी बहुत ज़रूरी है। अच्छे से अच्छा करिए। लंगर गुरुद्वारे में आप लोग दान दीजिए, वहाँ बिना भेदभाव के देखिए सब खाना खाएंगे, सब आपको दुआएं देंगे। हमेशा उसकी मदद करिए जिसको मदद की ज़रूरत है। कैश मत दीजिए, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा गुटखा या शराब खाते हुए तो वो 12th हाउस में जुपिटर अपने आप ही चला जाता है, गलत डोनेशन जिसका होता है। तो इसीलिए आपने जब भी देखना है ये चीज़ें
कर्स इसको कम करने के लिए कि मैडम इससे क्या होगा, आपके बच्चे की कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं आएगा, बस इतना ही होगा। इसी तरह आप सत्य से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एस्ट्रोलॉजर किरण पाबा, अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ। बाय।